महाभारत में जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह यानी कि लाख से बने महल में जलाने की साजिश या कहे कॉन्स्पिरेसी की, तो पांडव एक सुरंग के रास्ते वहां से निकल गए। वो लाक्षागृह की आग से तो बच निकले थे, लेकिन उन्हें दुर्योधन के अंदर जल रही जलन वाली आग से भी बचना था। और इसीलिए उन सब ने सोचा कि हस्तिनापुर वापस जाने से अच्छा है कि जंगलों में छिप कर रहा जाए, जिससे दुर्योधन को भी लगेगा कि पांडव मर चुके हैं और वो पांडवों को ढूंढना बंद कर देगा, और इसी दौरान पांडव अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। इस तरह पांडव एक के बाद एक जंगल पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। फिर उन सब ने एक जंगल में आराम करने की सोची, लेकिन वहां हिडिंबा नाम की एक बहुत शक्तिशाली राक्षसी आ गई। आई तो वो थी पांडवों को मारने के लिए, लेकिन भीम को देखते ही वो उनके प्यार में पड़ गई और फिर वो भीम से शादी करने की जिद करने लगी। पर भीम ने इस शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन अपनी मां यानी कुंती के समझाने पर वो मान गए और भीम और हिडिंबा की शादी हो गई। इस शादी की शर्त ये थी कि भीम और हिडिंबा की संतान के जन्म के बाद पांडव वहां से चले जाएंगे। हिडिंबा ने ये शर्त भी मान ली। पांडव और कुंती 1 साल तक वहीं रहे, लेकिन फिर जब हिडिंबा ने एक बहुत ही ताकतवर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया, तो शर्त के हिसाब से पांडव वहां से जाने की तैयारियां करने लगे। भीम भी दुखी मन से पांडवों के साथ चल पड़े और उनकी पत्नी हिडिंबा और उनका बेटा घटोत्कच वहीं जंगल में रहे। फिर बाद में द्रौपदी के स्वयंवर के बाद भीष्म ने हस्तिनापुर में से पांडवों को कुछ हिस्सा दे दिया और इस तरह पांडवों ने एक अलग राज्य यानी इंद्रप्रस्थ बसाया। पांडव खुशी के साथ अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन जब भी भीम को अपनी पत्नी हिडिंबा और बेटे घटोत्कच की याद आती थी तो वो दुखी हो जाते थे। वहीं दूसरी तरफ घटोत्कच भी बड़े हो चुके थे और जंगल के राजा बन चुके थे। एक बार जब भीम उस जंगल से गुजरे और उनकी मुलाकात अपनी पत्नी हिडिंबा और घटोत्कच से हुई, तो उन्होंने घटोत्कच को इंद्रप्रस्थ आने के लिए कहा और इस तरह सालों बाद पिता और बेटा आपस में मिलने जुलने लगे थे। घटोत्कच को इंद्रप्रस्थ जाना अच्छा लगता था। उन्होंने युधिष्ठिर से राजधर्म और भीम से युद्ध कला सीखी। ऐसे ही एक बार जब घटोत्कच इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो श्री कृष्ण भी वहीं थे। उन्हें घटोत्कच का मजाकिया स्वभाव बहुत पसंद आया और फिर एक बार जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि वो घटोत्कच की शादी के लिए कोई एक अच्छी लड़की बताएं, तो श्री कृष्ण ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि उनकी नजर में एक लड़की है जिसकी जोड़ी घटोत्कच के साथ सबसे सही रहेगी। वो लड़की थी प्राग ज्योतिषपुर राज्य के राजा भागदत्त की बहन मोरवी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मोरवी से शादी करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि मोरवी ने अपनी शादी के लिए 2 शर्तें रखी हैं। मोरवी सिर्फ उसी से शादी करेंगी जो ताकत और अक्ल दोनों में उन्हें हरा सके। श्री कृष्ण को भरोसा था कि घटोत्कच ही हैं जो बुद्धि और बल दोनों में मोरवी को हराकर उनसे शादी कर सकते हैं। घटोत्कच श्री कृष्ण की बात मानकर प्राग ज्योतिषपुर मोरवी से शादी करने पहुंच गए। जब मोरवी उनके सामने आई तो उन्हें देखते ही घटोत्कच को उनसे प्यार हो गया और मोरवी को भी घटोत्कच अच्छे लगे, लेकिन उन्हें शादी की शर्तें पूरी करनी थी। इसीलिए पहली शर्त थी कि घटोत्कच मोरवी को कोई ऐसी कहानी सुनाए जिसे सुनकर वो उलझन में पड़ जाएं, और अगर घटोत्कच ऐसा नहीं कर पाए तो मोरवी उन्हें खत्म कर देंगी। घटोत्कच ने कहानी सुनाना शुरू किया। वो बोले कि एक शहर में एक पति पत्नी अपनी एक बेटी के साथ रहते थे। कुछ सालों बाद पत्नी की मृत्यु हो गई और फिर उसके पति ने उस बच्ची को अकेले ही पालकर बड़ा किया, और जब वो बड़ी हो गई तो उसके पिता ने उससे कहा कि वो उसकी असली बेटी नहीं है, उसने तो उसे बस पाला है। और इस तरह झूठ बोलकर उस आदमी ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। कुछ समय बाद उसकी बेटी को भी एक बेटी हुई। इतना कहकर घटोत्कच चुप हो गए और उन्होंने मोरवी से पूछा कि पैदा हुई लड़की उस आदमी की बेटी हुई या नातिन यानी ग्रैंड डॉटर। मोरवी काफी देर तक सोचती रही, लेकिन उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिला और इस तरह घटोत्कच ने पहली शर्त पूरी कर दी थी। इसके बाद बारी थी ताकत की। घटोत्कच ने पल भर में ही मोरवी की सेना और मोरवी को हरा दिया और इस तरह दोनों शर्तों को पूरा करने के बाद उनकी और मोरवी की शादी हुई। शादी के कुछ सालों बाद मोरवी ने एक बहुत ही शक्तिशाली बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बर्बरीक।
जितनी अलग घटोत्कच की शादी थी, उतना ही अनोखा था बर्बरीक का जन्म। काले बादलों सा खूबसूरत रंग और मटके जैसे गोल चेहरे पर बड़ी बड़ी सुंदर आंखें और उनके घुंघराले बाल देखकर ही घटोत्कच ने उन्हें बर्बरीक नाम दिया। बर्बरीक का मतलब होता है घुंघराले बाल। अनोखी बात यह थी कि बर्बरीक पैदा होते ही तेजी से बड़े होने लगे। जन्म के कुछ ही दिनों बाद वो खड़े हो गए और चलने लगे, और फिर कुछ ही महीनों में वो अपने पिता घटोत्कच की तरह उड़ने भी लगे। घटोत्कच, जो खुद इतने ताकतवर थे, वो इतनी छोटी उम्र में बर्बरीक की ऐसी शक्ति देखकर खुश तो थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं परेशान भी थे। घटोत्कच और मोरवी के बेटे को ताकतवर तो होना ही था, लेकिन इस असीमित यानी कि लिमिटलेस ताकत के पीछे बर्बरीक के जन्म से पहले की कहानी जुड़ी हुई है। धरती पर जब पाप बढ़ने लगा तो सभी देवता विष्णु जी के पास मदद मांगने गए। ब्रह्मा जी भी वहीं मौजूद थे और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि अब उन्हें ही धरती पर अवतार लेकर वहां से अधर्म को खत्म करना पड़ेगा। विष्णु जी मान गए और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जाएंगे। फिर विष्णु जी ने सभी देवी देवताओं से कहा कि वो इस धर्म युद्ध में उनका साथ दें। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार हो गए। उस समय यक्षों के राजा सूर्यवर्चा भी वहीं थे। यक्ष देवलोक में देवताओं के साथ रहते थे और बहुत शक्तिशाली होते थे। यक्ष शब्द का मतलब होता है जादू की शक्ति, इसीलिए यक्षों के पास जादुई शक्तियां भी बहुत होती थी। मतलब सूर्यवर्चा भी बहुत शक्तिशाली थे। जब उन्होंने विष्णु जी की बात सुनी तो वो मुस्कुराते हुए बोले कि जब खुद सूर्यवर्चा सबकी सेवा में है तो किसी और को धरती पर जाने की तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। वो अकेले ही धरती पर जाकर वहां से अधर्म को खत्म कर देंगे। ब्रह्मा जी को सूर्यवर्चा की बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो सूर्यवर्चा से बोले कि उन्हें अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस काम को देवताओं के साथ मिलकर करने की बात हो रही है, वो उसे अकेले ही कर देने की बात कहकर सभी देवताओं का एक तरह से अपमान कर रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस अधर्म को खत्म करने का अहंकार सूर्यवर्चा दिखा रहे हैं, उसी अधर्म के खिलाफ जब धरती पर महायुद्ध होगा तब सूर्यवर्चा उसमें हिस्सा लेने से पहले ही मारे जाएंगे। और क्योंकि सूर्यवर्चा ने विष्णु जी के सामने ऐसी बातें कही हैं, तो विष्णु जी के अवतार ही उनकी मौत का कारण बनेंगे। सूर्यवर्चा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन वो ये भी बोले कि उन्हें धरती पर विष्णु जी के अवतार के हाथों ही मरना है, क्योंकि उनके हाथों मरने का मतलब था मुक्ति यानी कि मोक्ष। ब्रह्मा जी के श्राप और सूर्यवर्चा की यह बात सुनने के बाद विष्णु जी ने कहा कि धरती पर जब सूर्यवर्चा जन्म लेंगे तो उनकी यक्ष शक्तियां वैसी की वैसी ही रहेंगी और आने वाली सदियों तक उनकी पूजा की जाएगी। और इस तरह सूर्यवर्चा ने बर्बरीक के रूप में धरती पर जन्म लिया और विष्णु जी के वरदान की वजह से उनमें उनकी यक्ष वाली शक्तियां मौजूद रही। लेकिन उनकी शक्तियां उनके पिता घटोत्कच के लिए मुश्किलें बन गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि या तो उनके बेटे के पास अद्भुत शक्तियां हैं या फिर उसके ऊपर कोई बड़ी मुश्किल आने वाली है। ये सब सोचकर घटोत्कच बर्बरीक के भविष्य के बारे में चिंता करने लगे और उनके मन में इस सब को लेकर कई तरह के सवाल आने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि हर सवाल, हर परेशानी, हर चिंता का हल तो सिर्फ श्री कृष्ण के पास ही मिल सकता है। इसीलिए बर्बरीक को अपने साथ लेकर घटोत्कच द्वारका की तरफ उड़ने लगे। जब वो द्वारका के ऊपर पहुंचे तो सब उन्हें देखकर परेशान हो गए। सबको लगा कि द्वारका पर कोई हमला करने आया है, लेकिन फिर श्री कृष्ण ने सबको समझाया कि वो हमला करने नहीं बल्कि उनसे मिलने आए हैं। श्री कृष्ण घटोत्कच को तो पसंद करते ही थे, बर्बरीक से मिलकर भी उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि उनके पास इतनी शक्तियां हैं तो उनको उन शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी अच्छा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण की बातें सुनकर बर्बरीक उनसे बोले कि वो उन्हें अपना शिष्य बना ले। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि अगर बर्बरीक को उनका शिष्य बनना है तो पहले उन्हें श्री कृष्ण के 3 सवालों के जवाब देने होंगे। ये सुनकर बर्बरीक उनके सवालों के जवाब देने को तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने पहला सवाल पूछा कि गुरु और भगवान में बड़ा कौन है। बर्बरीक का जवाब था गुरु।
क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही बताते हैं। फिर श्री कृष्ण ने अगला सवाल पूछा कि सबसे तेज क्या चलता है? तो बर्बरीक ने जवाब दिया, हमारा मन, वही सबसे तेज चलता है। फिर श्री कृष्ण ने आखिरी सवाल पूछा कि वो क्या है जो जाकर आता नहीं और आकर जाता नहीं? बर्बरीक कुछ देर सोच में पड़ गए और फिर वो बोले, जवानी और बुढ़ापा। जवानी जाकर आती नहीं और बुढ़ापा आकर जाता नहीं। बर्बरीक के ये जवाब सुनकर श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि उनकी शक्ति को धैर्य यानी पेशेंस, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन और संयम यानी कि रिस्ट्रेंट की जरूरत है। और इन सब को पाने के लिए उन्हें पहले गुरु की नहीं बल्कि तपस्या की जरूरत है। इसीलिए बर्बरीक को महिसागर के किनारे गुप्त क्षेत्र में जाकर तपस्या करनी चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि गुप्त क्षेत्र वो जगह है जहां नारद मुनि चारों दिशाओं की देवियों और नवदुर्गा की 9 देवियों को एक साथ लाए थे। और इसीलिए गुप्त क्षेत्र की शक्तियां इतनी ज्यादा होती हैं कि साधारण इंसानों का वहां रुकना संभव ही नहीं है। जैसा कि नाम से पता चलता है, गुप्त क्षेत्र एक गुप्त यानी कि सीक्रेट जगह है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। माना यह भी जाता है कि मध्य प्रदेश में धार नाम की जगह से निकली माही नदी का संगम जहां पश्चिम सागर से होता है, वहीं कहीं पर गुप्त क्षेत्र है। श्री कृष्ण को पता था कि बर्बरीक में वो शक्तियां हैं जो गुप्त क्षेत्र जैसी जगह पहुंचने और वहां रुकने के लिए जरूरी हैं। इसीलिए उन्होंने घटोत्कच से कहा कि वो अपने बेटे बर्बरीक की चिंता ना करें, क्योंकि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। श्री कृष्ण ने ही बर्बरीक का साफ दिल देखकर उनको एक और नाम दिया, जो कि था सुहृदय यानी अच्छे दिल वाला। घटोत्कच ये सब सुनकर बहुत खुश हुए और वो वापस काम्यका के जंगलों में लौट गए। गुप्त क्षेत्र में कड़ी तपस्या करने से बर्बरीक को क्या वरदान मिला? कैसे नवदुर्गा के 9 रूप बर्बरीक के सामने आए? कौन थे बर्बरीक के गुरु और कैसे बर्बरीक ने उनकी रक्षा की? साथ ही उन्होंने अपनी दादी यानी हिडिंबा से क्या क्या सीखा? ये और ऐसे कई सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए